ये बताएं कि जो इसकी जो आजकल डबल स्टोरी बन रही है, वो जगह बचाने के लिए कि जी जगह बच जाती है, जाहिर सी बात है, जी। वो क्या फायदेमंद है? या अलग-अलग जैसे आप लोगों ने बनाया हुआ ये फायदेमंद है? बिजली के कनेक्शन के ऊपर कितनी कॉस्ट पड़ती है इसकी? बताएं कि एक शेड बनाने पे जिस तरह से ये है 430 फीट लंबा, 55 फीट चौड़ा, जी ईंट कितनी की लग जाती है, लेबर इसके ऊपर कितनी की लग जाती है? एक शेड आपने तो माशाल्लाह प्लस्तर वगैरह कराया हुआ है, जी। प्लस्तर करवाना जरूरी है। पाउडर जो है ये कितनी कॉस्ट होता है? ये वाला ये कितनी एक जगह इसकी फीड रूम की, और ये फीड माशाल्लाह काफी पड़ी है जी। कितनी एक फीड की सप्लाई आपके पास होनी चाहिए कि आपने वाटर सिस्टम लेना है, जी फीड सिस्टम लाइन लेना है, लेनी है जी। और उसके अलावा जो आपके पैड्स हैं, जी फैंस हैं, जी उनके बारे में बताएं कि फैंस जो है वो कितने के एक शेड में लगाने चाहिए जी। और उनकी कितनी कॉस्ट होती है? भाई आपका जो फार्म है इसकी लोकेशन क्या है और आपका व्हाट्सएप नंबर क्या, हमारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आए हैं सामल कंट्रोल शेड के ऊपर और ये है 119 शुमाली में, और हमारे साथ मौजूद है इसके ओनर मार जावेद सामल साहब। और आज हमने कंट्रोल शेड का जो पोल्ट्री ब्रायलर फार्म है उसको कंप्लीट जो उसकी सेटअप आपको बताना है, फार्म बनाने से लेके फार्म में चूजा डालने तक, और उसके बाद कितना एक मुनाफा होता है। और आजकल जो पोल्ट्री के रेट्स जो है बहुत ज्यादा कम है, बड़े इश्यूज हैं, इनको कौन कौन से इश्यूज हैं, उसकी वजह क्या है, तो हमारे साथ मौजूद है मार जावेद सामल साहब। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आज इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। सामल साहब कैसे हैं जावेद भाई? ठीक है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। माशाल्लाह। कब से जो है ना फार्मिंग में हैं आप, और आज हमने बताएं कि आपका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, किस तरह की ये फार्मिंग है? हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये चल रही है अभी तक, तो जगह पे फार्म बन रहा है। 2001 का उस टाइम ओपन फार्म होते थे। अच्छा, उस टाइम का हमारा एक्सपीरियंस है। अच्छा। 10-11 साल हमने वो किया है। फिर 2011 में हमने ये पहला कंट्रोल शेड तैयार किया है। उसके बाद फिर हमने पहले ये 20,000 का बनाया था। अच्छा। फिर इसको 30,000 का किया है। अच्छा। फिर 2016 में ये हमने दूसरा शेड कंप्लीट किया है। ओपन फार्मिंग में और कंट्रोल शेड में क्या फर्क देखा है? कंट्रोल शेड बनाना क्यों जरूरी है? ओपन फार्मिंग में तो इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। जी, ये इसलिए जरूरी है भाईजान के ये थोड़ा जदीद तरीके का आ गया है। इसमें सारा सिस्टम क्लोज होता है। ओपन में थोड़ा सा ओपन होता था, ये जालियां वगैरह होती थी, वो अच्छा। पल्ले तिरपाले लगाते थे, फीड मैनुअल डालनी पड़ती थी। अच्छा। हाथों से वो डब्बे होते थे, पानी जो था वो घड़ों में वो नलके से। लेबर कॉस्ट उसमें ज्यादा थी, इस वजह से क्या वजह थी? इसमें क्यों आए कंट्रोल शेड में? ये जदीद रिसर्च आ गई, आप अच्छा समझे। ये ब्रायलर की फार्मिंग भी इसमें ज्यादा आसान हो गई, जल्दी ग्रोथ इसकी होती है, जल्दी होती है। इसके अलावा इसकी मोर्टेलिटी कम होती है, इसका एनवायरनमेंट अच्छा होता है, इसका माहौल अच्छा होता है। अच्छा, कंट्रोल शेड बनाने की लागत कितनी है? इसको मैं अगर आपसे पूछूं, आप शुरू से बताएं हमें कि क्या क्या पहले करना पड़ता है, कोई इजाजतें लेनी पड़ती हैं गवर्नमेंट से, क्या जी लेनी पड़ती हैं। वो आते हैं एनवायरनमेंट वाले आते हैं। अच्छा। 2-3 महकमे हैं। अच्छा। उनसे हम वो उनकी अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनकी इजाजत लेते हैं। हाँ। फिर वो ऑफिस के काम होते हैं। कौन कौन से महकमे हैं? महकमे मौलियात हैं। अच्छा जी, और ये दूसरे और महकमे हैं। उसके बाद हमें बताएं कि जगह कितनी रिक्वायर्ड है पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए? इसके लिए जगह रिक्वायर्ड है तकरीबन 430 फीट लंबाई होनी चाहिए। अच्छा। और कम से कम 55-60 फुट इसकी चौड़ाई होनी चाहिए एक फार्म की। अच्छा। मैक्सिमम फार्म के लिए। अच्छा। फिर उसके लिए जगह तो थोड़ी सी अलग करनी होती है ना, गाड़ी वगैरह आनी होती है, फीड आनी होती है, बड़ी गाड़ी भी आ जाता है इधर, छोटी भी आ जाता है, मस्जिदें भी आ जाते हैं, शाहजोरें भी आ जाती हैं। अभी अब कह रहे हैं कि जी 430 फीट हमें लंबाई चाहिए और 55 फीट इसकी चौड़ाई चाहिए, तो फिर ये अगर हम लंबाई में देखें ये तो 2 एकड़ हो गए जी, पूरे 2 एकड़। और जो चौड़ाई में अगर देखें तो ये तकरीबन 1 एकड़ के ऊपर काफी होता है जी, तकरीबन 1 एकड़ पे एक शेड तैयार हो सकता है। अच्छा, 1 एकड़ के ऊपर इसका जो आपका है टोटल 1 एकड़ के ऊपर शेड जो पूरा तैयार जी, एक हो सकता है। एक ठीक है जी। जमीन किस जगह पे सिलेक्ट करनी है जी, और उसके लिए पानी कितना एक जरूरी होना चाहिए, ये बताएं हमें। सर, जमीन इस जगह पे रिकमेंड करनी चाहिए कि जहाँ पे गाड़ियों का रास्ता आने जाने का अच्छा हो। अच्छा। बेहतर तो है कि रोड करीब हो। अच्छा। कारपेट हो तो उससे भी अच्छा, गाड़ी आनी होती है, उनको एड्रेस देना होता है, वो जल्दी पहुंच जाती है। अच्छा। फिर आगे कच्चा रास्ता हो तो फिर वो तंग होती है, बारिश हो जाए, कोई और इशू बन जाए तो फिर वो इसलिए थोड़ा उनको मसला बन जाता है। अच्छा, रास्ता पक्का होना चाहिए। रास्ता पक्का होना चाहिए। वो आपके लिए भी इजी है और उनके लिए भी इजी है। और आबादी से दूर होना चाहिए। जी, जरूर दूर होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आबादी अगर नजदीक होती है तो फिर भी इशू, फिर उनको इशू होगा, इसकी थोड़ा सा स्मेल्स वगैरह होती है, जहाँ
पंखे चलते हैं तो वो उसकी स्मेल निकलती है बाहर और वो थोड़ा डिस्टर्बिंग बनती है। अच्छा, अब ये बताएं कि जो इसकी जो आजकल डबल स्टोरी बन रही है वो जगह बचाने के लिए कि जी, जगह बच जाती है, जी, जाहिर सी बात है, जी, वो क्या फायदेमंद है या अलग-अलग जैसे आप लोगों ने बनाया हुआ है, ये फायदेमंद है? फायदेमंद ये है उस्मान भाई, हाँ हाँ। फिर वो जगह कम होने की वजह से अच्छा उसमें भी फर्क नहीं है, अच्छा। लेकिन उसमें कॉस्ट थोड़ी सी कम आती है अच्छा डबल शेड बनाने में। अच्छा, उसकी कॉस्ट कम कॉस्ट कितनी कम बचत आती हो है, जाती है? कम से कम 40-50 लाख रुपए। हमें ये बताएं कि बिजली का जो कनेक्शन है, जी आजकल लोग सोलर के ऊपर बड़े आ रहे हैं, जी, उसका बिजली फायदा का है, कनेक्शन जो है वो जरूरी है या जरूरी सोलर के है, ऊपर भी मस्त चल है, सकता है? क्योंकि रात को तो सोलर नहीं चल सकता ना, ये अच्छा। हैवी लोड होता है इधर। हाँ हाँ। 100 केवीए के जनरेटर हैं जो इनको चलाते अच्छा। हैं, 50 केवीए का ट्रांसफार्मर है, हम्म। वो इसके लिए जरूरी है। अच्छा, तो वो जी। सोलर के ऊपर पूरा तरह ये नहीं सोलर होता, के ऊपर बिजली दिन को तो ये चल सकेगा, अगर रात को लाइट चली जाए तो फिर क्या हम करेंगे। बिजली के कनेक्शन के ऊपर कितनी कॉस्ट पड़ती है इसकी? बिजली के कनेक्शन के ऊपर कॉस्ट पड़ती है, जितनी दूर बिजली होगी आपको कितने पोल डलेंगे, उसमें कितने खंबे लगाएंगे, उसकी वजह से जितनी ज्यादा खंबे डलेंगे पोल पड़ेंगे उस पर कॉस्ट ज्यादा आएगी। जितनी नॉर्मल बिजली कितनी आपके हो जाती है करीब आज? होगी 12-14-15 लाख रुपया नॉर्मल है दो आजकल। पोल का। अच्छा, आम दो पोल का जी। जो है वो इसके जी, ट्रांसफार्मर गालबन 18-20 लाख कम अच्छा, से कम 18-20 होगा, लाख उसका क्योंकि रख लें। पहले कम था, अब थोड़ा रेट बढ़ गए हैं उनके। अच्छा, अब हमें बताएं कि एक शेड बनाने पे जिस तरह से ये है 430 फीट लंबा 55 फीट चौड़ा, जी जी, ईंट कितनी की लग जाती है? तकरीबन सिर्फ शेड के ऊपर 1 लाख ईंट लग जाती है पूरे शेड के तकरीबन, ऊपर 1 लाख गालबन ईंट होगी। जी। अच्छा, फिर उसके उसके बाद लिए ऑफिस बनाना हो तो वो अलहदा होगा, फीड रूम अच्छा। बनाना हो, उसके अलावा लेबर रूम बनाने हो, जनरेटर रूम बनाना होता है। अच्छा, कुछ लोग ज्यादा खर्चा कर देते हैं, ऑफिस बनाते हैं, लॉन बनाते हैं। लेबर इसके ऊपर कितनी की लग जाती है? एक शेड के ऊपर 4 वर्कर होते हैं। लेबर कॉस्ट नहीं बनाने के ऊपर, मतलब सर अभी जैसे मजदूर जी जी, मिस्त्री लगेंगे। मजदूर वो लेते हैं फीट का हिसाब। अच्छा, इसका कितना एक फीट आज का जब चल रहा है? हमने सर ये शेड बनाया था उस टाइम हमें कॉस्ट पड़ी थी अच्छा 70। अच्छा, 70 रुपीज। जी, अच्छा, आजकल कितनी है? वो फीट स्क्वायर आजकल तो डबल समझे, ट्रिपल अच्छा समझे। अच्छा, जी जी, 200 पे होंगी तकरीबन तकरीबन होगी। अच्छा, ये आपने तो माशाल्लाह प्लास्टर वगैरह कराया हुआ है। जी जी, प्लास्टर करवाना जरूरी है? जरूरी या है, नहीं? इसके लिए ये इशू होता है, थोड़ा जरासीम का मसला नहीं होता, अच्छा, अपना फायदा होता है। जो चीज 10 साल उसकी कैपेसिटी है ना, 10 साल उसने उसकी म्याद समझे, हाँ। तो ये प्लास्टर वगैरह हो जाए, काम अच्छा हो जाए, हाँ। सीमेंट की मिकदार अच्छी हो, हाँ। तो वो अपने लिए भी फायदा है और अच्छा। इमारत के लिए भी फायदा है। अब हम आते हैं इसकी छत की जो कॉस्ट है, गार्डर टीआर जो है, जी वो गार्डर और वो प्लेट जो लगती जी है, जी जी, छत की कितनी कॉस्ट होती है इसकी? जो सर ये छत की भी फीट स्क्वायर मिलती है, मेरा ख्याल है अच्छा। गालबन अब 150 रुपया फुट स्क्वायर होगा। अच्छा, जब हमने ये शेड बनाया था 2011 में, उस टाइम कॉस्ट आई थी 70-75 रुपए पर फुट अच्छा गालबन। अच्छा, तो अब इसकी डबल समझे, उस टाइम एक गट्टू सीमेंट का हमें मिला था 200 रुपए का, अब आपको पता है 1500 तो रुपए 1500 रुपए का सीमेंट 1 लाख ईंट अगर हो। जी जी, और क्योंकि भाई उस्मान इसकी नीचे खुदाई जो होती है ना, हाँ। 4-4 फुट खुदाई होती है, अच्छा, जाहिर सी बात इसके है। वो जो एरे होते हैं इनको हाँ। बुनियादें समझते हैं, वो मजबूत होने चाहिए। इसकी छत का वजन ज्यादा होता है, गार्डर होते हैं ना वो बहुत हैवी सीमेंट के होते बने हैं, हुए होते हैं। सीमेंट के होते हैं और उनका वजन ज्यादा होता है। अच्छा, गालबन फिर आपका जहन बन जाए 2-4 साल बाद तो उसके ऊपर आप डबल शेड अच्छा, भी डबल बना स्टोरी। सकते हैं। अच्छा, डबल स्टोरी बनाने में और सिंगल स्टोरी बनाने के लिए अगर आपने सिंगल शेड बनाना है जी, तो उसमें तो आप मटेरियल उस तरह से तो नहीं लगाएंगे, बुनियादें उतनी मजबूत नहीं रखेंगे। अगर डबल बनाना है तो उसके ऊपर हैवी बुनियाद रखनी पड़ेगी। हाँ, ऐसे ही है ना जी, तो फिर वो इतनी कॉस्ट। उसके वो छोटे पिलर जो है ना वो बाहर निकालने पड़ेंगे, सरिया अच्छा। बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, तो इसलिए फिर वो जब डबल बनाएंगे तो अच्छा, ये बताएं कि ये ईंट के बाद हो गया सीमेंट का खर्चा, सीमेंट जी। कितना एक लग जाता है एस्टिमेटेड जो एक शेड के गालबन ऊपर? सीमेंट लग जाता है 1000 बोरी तो इसके फर्श में लग जाती है। अच्छा, सिर्फ फर्श जी, भी डालने फर्श के लिए? मजबूत होना चाहिए, अच्छा। पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, अच्छा प्लेन होना चाहिए। ये हर फ्लॉक के बाद इसकी वॉशिंग होती है ना, अच्छा वो पाइप होते हैं, उनका हैवी प्रेशर होता है। अच्छा जी, ये फर्श पे सिर्फ जो सीमेंट डालने वाला तकरीबन गालबन 1000 बोरी लग अच्छा, जाएगी। 1000 बोरी। फिर वो जब इमारत में बनाएंगे वो रेशो सीमेंट की अच्छी लगेंगे रखेंगे। वो जब मजदूर बनाते हैं, कल्टी देते हैं, उसके लिए हिसाब से उधर एक 4 का मिसाला कहते हैं कि 5-4 का मिसाला डाल लेते हैं। फिर बजरी का मसला आ जाता है, बजरी अच्छी क्वालिटी की होनी कितनी चाहिए। जाती है? बजरी इधर लग जाती है 3-4 डंपर।
अच्छा 3-4 डंपर एक जी, शेड पे लगे। जी लग जाते हैं। अच्छा उसके बाद जो है ना वो इसमें और क्या क्या चीज जो लगवानी पड़ती है, जैसे हम रोशनदान देख रहे हैं, इसके जी अलावा ये जो वेंट windows है, हैं, ये रोशनदान नहीं हाँ, बोलते इनको, वेंट बोलते हैं वेंटिलेशन के जी, लिए। वेंटिलेशन के लिए। हाँ। गर्मी सर्दियों में इनको हाँ। इधर से उनको वो देना होता है एग्जॉस्ट, अच्छा एग्जॉस्ट हवा इधर से इधर से देना, देनी और होती ये है। यहाँ से तो कैचिंग करते हैं ना आप, ये जो जी विंडोज ये विंडोज हैं, हाँ। इधर कैचिंग करते हैं, इनकी इधर गाड़ी लिपाई आगे। कितनी जरूरी है? मैंने देखा पीछे आपने मिट्टी लगाई हुई, ऊपर वो गारा लगाया हुआ है, जी गारा तो सील कर देते हैं। जी सील कर देते हैं कि इनके अंदर हवा इन ना हो, अच्छा हवा ना इन ना लगो। हो, हवा अच्छा ना इन हो। अच्छा, आते हैं इसकी तरफ कि आजकल जो लोग हैं ना, कुछ ये भी कहते हैं कि छत के ऊपर ना वो लगा रहे हैं थर्मापोल, उससे थर्मापोल, टेम्परेचर थर्मापोल कंट्रोल होता जी है। होता है वो आपने लगवाया हुआ है? जी लगवाया हुआ है। वो गर्मियों के लिए भी जरूरी है और सर्दियों के लिए भी अच्छा जरूरी है, वो लाजमी जरूरी है। लाजमी होना उसकी चाहिए। कितनी कॉस्ट आ जाती है? उसकी कॉस्ट आ जाती है 12-13 लाख रुपए 12-13 लाख रुपए उस एक शेड एक के ऊपर, शेड वो भी। पे, एक अगर वो शेड पे। डबल स्टोरी होगा तो फिर वो एक पे ही एक लगेगा। पे लगेगी सर जी, वो और नीचे सिंगल वाले होगा पे तो नहीं फिर लगेगी। हाँ। नीचे वाले पे तो शेड आ जाना है, उसके हाँ, हाँ। फर्श आ जाना है, उधर चूजा होना है। अच्छा फिर वो जो नीचे वाला थर्मापोल है वो ऊपर चला जाएगा। अच्छा जी, ठीक हो गया। एक अब हम कास्ट आते उसकी हैं, होगी कम, हाँ अच्छा, दूसरी कास्ट उसकी ये होगी कि जनरेटर रूम आपको नहीं बनाना हाँ पड़ेगा, वो अलग से नहीं जनरेटर परचेज नहीं करने पड़ेंगे हाँ आपको। हाँ ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। उसी पे ही फिर गुजारा वो होगा। सुपरवाइजर भी 1-2 शेडों को हैंडल कर सकता है। एक ही हैंडल कर लेता है। कुक जो ठीक होता है हम्म। वो भी एक शेड को हैंडल कर सकता है। हाँ लेबर भी वो कम हो जाएगी, जाहिर नहीं सी बात। लेबर सर कम नहीं होगी, लेबर तो उतनी होगी जो कितने फार्म में बंदे काम होते हैं? करेंगे। एक शेड में 4 बंदे होते तो हैं। फिर अगर 2 इकट्ठे होंगे तो 8 करेंगे, ऐसा जी नहीं 8 होगा करे 6 पे नहीं गुजारा नहीं नहीं हो? होगा, अच्छा नहीं बंदे होगा। पूरे ही होंगे। हो जाएगा फिर वो हमारा नुकसान अच्छा होगा, वो वो नुकसान काम पूरा होता नहीं होगा। अच्छा लेबर की वजह से फिर वो नुकसान हो जाता है, जो आपको पता है 2 आदमियों का काम एक तो नहीं कर सकता। अभी हम जनरेटर की तरफ आए तो जनरेटर कितने जरूरी है शेड के लिए? कम से कम 3 जरूरी है, मस्त लाजमी है। लाजमी। अच्छा 2 पे नहीं चलता काम? चल सकता है हम्म। लेकिन क्या वजह है? अपनी माइंड सेटअप करने के लिए, अच्छा खराब हो जाए, गर्मी का मौसम हो तो फिर वो हमें ज्यादा लॉस होगा। अच्छा वो इशू एक बनता है। स्टार्ट नहीं होता, कोई उसको बैटरी का इशू आ जाता है, कोई उसको इंजन का इशू आ जाता है, दूसरे को स्लब मारते हैं तो वो उसका भी कोई मसला बन सकता है। एक जनरेटर कितने का आता है? ये अब तो गलबन सर ये एक जनरेटर 20 लाख का है। ये 20 लाख 6 का। सिलेंडर इंजन है, परकन का है, बाहर का। अच्छा ये बात ब्रूडर की बात करते हैं। ब्रूडर जो है ये कितनी कॉस्ट का होता है ये वाला? ये लकड़ी वाला ब्रूडर है, 2 किस्म के ब्रूडर होते हैं। अब तो अच्छा। कोयले वाला भी आ गया, गैस अच्छा। वाला भी आ गया। तो ये है हमारी तरफ लकड़ी वाला ब्रूडर। अच्छा ये लकड़ी वाला। ये सर्दियों में इसमें लकड़ी डालते हैं और अंदर हीट करते हैं चूजे को। अच्छा ये हीट लेके जा रहा है उस पाइप से है? जी पाइप से। कितना है, किसका पैसे हैं, ये कितनी कॉस्ट होती है इसकी? ये तकरीबन सर आप मिल रहा है 6.5-7 लाख में अच्छा ब्रूडर। इसकी जो कॉस्ट है, वैसे इसको बाद में जलाने के लिए भी ये खर्चा इसका कम है? जी डीजल से कम है, डीजल से कम है। ऐसे ही है ना, डीजल से लकड़ी कम का डीजल से कम खर्चा कम होता है। है, काफी कम, 50% कम है। हाँ और इसलिए फिर ये रिकमेंड लोग करते जी हैं। ये रिकमेंड करते हैं। कुछ डीजल लोग वो महंगा है, लगवा आपको लेते पता है डीजल महंगा है, हाँ लकड़ी उसकी निस्बत सस्ती है। इसकी कितनी कॉस्ट बताइए इस ब्रूडर की? तकरीबन 6.5-7 लाख रुपए। एक फ्लॉग पे सर्दियों में जैसे अभी मौसम जा रहा है, जी कितनी की लकड़ी ये खा जाता है? ये सर सर्दी पे डिपेंड होता है, मौसम पे डिपेंड होता है। अच्छा पहले जब आपने देखा 8-10 दिन इधर धूप ही नहीं निकली, दिन रात एक बना रहा है, हाँ हाँ तो फिर ये उस हिसाब से ज्यादा उस वक्त खाइए। लेकिन ये कम से कम एक फ्लॉग पे 6-7 सैकड़े 600-700 मन 600-700 लकड़ी ले जाता है। लकड़ी पे भी डिपेंड होता है। लकड़ी अच्छी होनी चाहिए, किक्कर की होनी और ये चाहिए, बड़े साइज की होनी चाहिए। ये किक्कर होना चाहिए। किक्कर आपको पता है हार्ड लकड़ी होती है, हाँ, मजबूत होती है। ऐसे ही है। उसकी निस्बत जो दूसरे दरख्त है वो लकड़ी नरम होती है, तो इसकी हीट भी ज्यादा होती है। कोयला बनता है ना, वो कोयला फिर 2 घंटे 3 घंटे निकाल लेता है। ठीक हो गया। इस वजह से फिर ये तकरीबन हमें मिला 1500 रुपए फी मन। अच्छा 1500 रुपए हैं जी। ये फीड रूम जो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोल शेड, क्योंकि ये इसमें सारा जो है ना सिस्टम लगा हुआ ना कि फीड कैसे जानी है। एक बर्ड है उस तरफ ऐसा ही है भाई। जी जी। अच्छा ये कितनी एक जगह इसकी फीड रूम की? और ये गालबन 60 बाई 60 का है मेरा ख्याल। 60 बाई, ये 2 चूंकि शेड है ना? जी 2 शेड है, ये थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है। अच्छा जी 2 शेड। अच्छा ये बताएं जावेद भाई, जी ये वाला जैसे ये वाली छत ये सारी जी यही फार्म की छत है। अच्छा ये सेंटर में हो गया जी, उस तरफ भी ये सिस्टम लगा हुआ है? जी इस तरफ भी के लिए भी, इस तरफ भी, दोनों। अच्छा एक तरफ ही है या उधर अलग है? वो अलहदा सर, उस शेड का अलहदा हॉपर है। अच्छा ये इसको क्या कहते हैं? हॉपर। हॉपर। अच्छा ये आगे खुद सक करता है, उधर मोटरें लगी हैं वो खींचती हैं खुद ही? जी खुद खींचती हैं। उनके अंदर आगर लगा हुआ है, अच्छा लोहे का। वो जब चलता है ना, मोटर चलती है तो वो आगर से फीड आगे चली जाती है। अच्छा चलती है फार्म के अंदर,
अच्छा पहली में डलती है, जब वो फुल हो जाता है दूसरी में, जब दूसरी चलती है तो तीसरी में। अच्छा। और ये सर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, सेंसर लगा हुआ automatic ही है बंद हो जाता है जी, जब आगे चली इसके जाती आगे है। सेंसर लगा हो जाता है। हाँ। जब हॉपर फुल हो जाता है अच्छा। तो फीड बंद हो, मोटर बंद हो जाती है, मोटर खुद ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। जी अच्छा ये बताएं, ये भी फीड माशाल्लाह काफी पड़ी है, जी कितनी एक फीड की सप्लाई आपके पास होनी चाहिए कि शेड जब आप जाहिर सी बात है फ्लॉक तैयार हो रहा है जी। तो कितनी एक मसलन आपके पास बैग जो स्पेयर पड़े होने सर चाहिए? वो हमारे ऊपर डिपेंड होगा। अच्छा। जितना फ्लाक को हम ज्यादा रखेंगे, उसका वेट ज्यादा करेंगे तो उसके हिसाब से वो फीड। वेट जो है वो वेट क्या उसके लिए आइडियल कितना वेट होता है कि कितना वेट हो जाए तो आप उसको सेल आउट करते हैं? सर जब ये वेट इसका 2 kg से ऊपर चला जाता है ना तो हम सेल कर सकते हैं। अच्छा 2 kg से ऊपर जब हो जाए जी ऊपर हो तो जाए। अभी ये कितने बैग्स पड़े होंगे आपके पास एस्टिमेटेड जो ये में गालबन पड़े होंगे 300-400 बैग, 300 अच्छा। से ऊपर होगा। चलें जी, ये तो हम फिर पूछते हैं कि जी कितना है ना इसका बाद में ये खा कितने का जाता है, वो हम अलग सेक्शन जो आगे शुरू करते हैं ना जी सवालात, भाई, जी उसमें जी ब्रायलर को आगे पालना जो है वो पूछेंगे कि ब्रायलर पलता कैसे, उसको रखना कैसे। अभी हम बातें हैं जावेद भाई सिस्टम जो है कंट्रोल शेड का, ये तो हमने सिर्फ बिल्डिंग की बात की, जी। सिस्टम बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इम्पोर्टेंट भी वही है और सबसे सिस्टम। ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि उसमें आपने वाटर सिस्टम लेना है, फीड सिस्टम फीड लाइन लेना है, लेनी है जी। और उसके अलावा जो आपके पैड्स हैं, जी फैंस हैं, जी उनके बारे में बताएं कि फैंस जो है वो कितने के एक शेड में लगाने चाहिए जी। और उनकी कितनी कॉस्ट होती है? ये एक शेड में तकरीबन 9 फैन लगते हैं। एक शेड में? एक शेड अच्छा में एक ही टाइम के ऊपर सारे तो नहीं चलते? नहीं, जब उसकी जरूरत हो हाँ हाँ। उस टाइम चलाते हैं। अच्छा गर्मियों में 9 के 9 भी चल जाते हैं, हम्म। सर्दियों में 1-2 भी चल जाते हैं। अच्छा वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं मसलन, वो खुद जी वो इलेक्ट्रॉनिक सारा होता है कि जी, ये बाहर से ऑटोमेटिक वो चलते हैं? इम्पोर्ट होते हैं, इम्पोर्टेड होते हैं। इम्पोर्टेड होते हैं। एक फैन इधर कितने का चाइना आता के भी हैं, है? इम्पोर्ट जापानी भी हैं। एक फैन कितने का आता है उसका? गालबन एक फैन सर जी 2 लाख का भी है, अच्छा 2,50,000 का भी है। अच्छा गालबन 1.5 लाख का भी मिल जाएगा। और वो आप क्वालिटी कौन सा वाइज रिकमेंड करते हैं? अच्छे वाला जापानी, जो 2.5 लाख बिग वाला? हार्ड्समैन उसका नाम है। अच्छा, बिग बिग हार्ड्समैन। हार्ड्समैन। अच्छा और एक सिस्टम भी बिग हार्ड्समैन का अच्छा आपके मुल्क में बहुत अच्छा चल रहा है। और अच्छा बिग हार्ड्समैन ये रिकमेंड कर रहे हैं जी, अभी और ये- उसकी लाइफ भी ज्यादा है, अच्छा उसका रिजल्ट भी अच्छा है आ गया जी आपके पैड्स। जी। पैड्स कौन सी कंपनी वो के भी अच्छे होते वो हैं? भी अच्छे होने चाहिए वो भी बिग हार्ड्स के हैं? जी। बिग हार्ड्स के हैं और भी हैं, चाइना के भी हैं। अच्छा जी अच्छा। और उसके साथ जो है आ गया वाटर सिस्टम जी। वाटर वो सिस्टम कितना एक होता है? वो भी बिग हार्ड्समैन का। ये जो मैंने आपको बताया ना कि सिस्टम में फैन भी होते हैं, अच्छा वाटर लाइन भी होती है, हाँ हाँ और तीसरे नंबर पे फील्ड लाइन भी होती है। अच्छा। और ये जो हॉपर आपको दिखाए हैं ये भी होते हैं। अच्छा और ये जो पैनल है ये फिर ये बिजली का सिस्टम ये अलग इशू है ये तो हमारी लोकल मार्केट जी। में लाल पाकिस्तान ये में मिल जाती है। फैसलाबाद से ज्यादा मिल जाता है। अच्छा। और सर और मैंने फील्ड आपको सिस्टम बताया है कि जो आपको सिस्टम बोला है ना 50 से 60 लाख रुपया, इसमें एनीवन पैड भी शामिल है, इसमें फैन भी शामिल है, वाटर लाइन भी शामिल है और हॉपर भी शामिल है। अच्छा 50-60 लाख रुपए में ये तकरीबन पूरा गालबन सिस्टम एक जी, शेड का पूरा शामिल है। सिस्टम भी गार्ड्समैन का हम्म। लाहौर से आपको मिल जाएगा अब वो आके इंस्टॉल करके देते हैं? जी। इंस्टॉल करके इधर वो आपको पहुंचा के, और उनके पास लेबर भी होती है लगाने के लिए। अच्छा जी। अब एक शेड की कितनी कैपेसिटी होती है? एक शेड की 30,000 बर्ड्स उसमें आता है। 30,000? जी। गर्मियों में गर्मियों में सर उसको 2-3-4 हजार कम डाल देते हैं क्योंकि अच्छा। गर्मी होती है, तो अच्छा। सर्दियों में हम 30,000 डाल लेते हैं, इशू नहीं होता। अच्छा इशू को नहीं होता जी अच्छा ये बताइए कि जो बच्चा है जी वो कौन सी कंपनी का आप डालते हैं जी। और वो उसको कैसा देखते हैं, मतलब किस तरह का बच्चा जो है ना छोटा बर्ड वो किस तरह का लेना चाहिए? छोटा बर्ड सर आपको पता है क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए। तो अभी जो आपने अभी जो चूजा डाला हुआ है जी। कौन सी कंपनी का डाला हुआ है? सर ये एक साबिर कंपनी का डाला हुआ है और अच्छा। एक एसबी कंपनी है, एसबी कंपनी का जी एसबी। अच्छा ये कितने रेट पे आपको कितने रेट पे मिला है? सर इस फ्लॉक की बात कर रहे हैं हाँ, आप? इस फ्लॉक की सर एक हमें मिला है 45 रुपए 45 अच्छा फी चूजा। हाँ हाँ। तो एक हमें मिला है सर 20 रुपीज 20 रुपए का। अभी तो हमने सुना 5 रुपए पे हुआ है। वो हुआ था पहले हाँ, 10-15 दिन पहले हुआ है। अच्छा, हाँ, आज का रेट 75 रुपए है इसका। अच्छा फिर रेट 75 रुपीज हो गया। अच्छा रेट जो फ्लक्चुएट करता रहता है जी कभी डेली कम हो डेली जाता है। अच्छा, डेली रोज के रोज? जी अच्छा। डेली। अच्छा ये बताइए इसका बड़े का भी डेली रेट होता है और छोटे का भी डेली रेट होता है। चूजा नकद पे मिलता है या उधार भी मिल जाता है? पहले उधार से उधार मिल जाता था। अच्छा जब इसकी तेजी होती है तो ये एडवांस पैसे ले लेते हैं। अच्छा फिर एडवांस बुकिंग कहते हैं कि ऑनलाइन लगवाओ और हमारी तरफ स्लिप सेंड करो। अच्छा अच्छा जब इसकी तेजी होती है थोड़ी सी अच्छा तो नॉर्मल कंडीशन में ये फिर भेज देते हैं,
एक दिन नहीं तो दूसरे दिन ये फिर उनको पेमेंट मिल अच्छा, जाती है। 1 डे चिक्स आता है आपके पास? जी, 1 जैसे डे। इटली से निकलना है 1 डे से जी, उसी वक्त वहाँ पे? गाड़ी में लोड होना है, अच्छा लोड होके तो इधर पहुंच जाना है। अच्छा, उसकी आते ही वैक्सीन करते हैं? जी, कोई इस उसकी तरह की आती वैक्सीन होती है, उसका सी? स्प्रे होता है, अच्छा स्प्रे उसके ऊपर करते हैं। अच्छा, जैसे ही अंदर आपने उसको जी। भेजना है पहले स्प्रे करके नहीं उतार- सर, अंदर रख देना है, अच्छा उसके ऊपर से वो ढक्कन उतार देने हैं, अच्छा। तो वो चूजा नजर आएगा ना। हाँ। स्प्रे भी करते हैं हम्म। और दूसरे नंबर पे उसके आंख में कतरे होते हैं, वो भी डालते हैं। बेटा जो है ये जी कितना जी, इम्पोर्टेंट है? ये इसको बहुत ही वजन करना इम्पोर्टेंट जरूरी है जी। अच्छा। वजन के लिए, अच्छा, ये वेट के वजन लिए, वेट के इसकी लिए। कितनी रेट होता है? इसकी कितनी कॉस्ट पड़ती है? सर ये अब उस टाइम तो ये लगा था 3,50,000 में। अच्छा, 3 लाख अब गालबन आपको हर चीज का रेट वो आपको हो गया आजकल है। तो डबल हो गया है। मेरा ख्याल में 5 लाख के अच्छा, राउंड अबाउट लग जाएगा। कितनी कैपेसिटी होती है इसकी? इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर हम 250 मन भी वजन कर सकते हैं, 200 मन भी वजन कर सकते हैं। हुंडई जो है पूरी इस पे वो जी, हुंडई तो छोटी है सर, इस पे मजदा भी लोड अच्छा वेट हो सकता है। जनरेटर है भाई जवेद? जी, ये जनरेटर अच्छा, है भाई इसमें। ये क्या कैपेसिटी है इनकी? सर ये 6 सिलेंडर है। अच्छा, वो ये भी 6 सिलेंडर है। अच्छा ये 24 वोल्ट है, आप देख रहे हैं, 2 बैटरी हैं। अच्छा, 24 ये सर जी 4 सिलेंडर है। अच्छा, 4 सिलेंडर है जी। अच्छा। और ये अभी ये स्टैंड बाय रहते हैं? जी, ऑटोमेटिकली जी, चल पड़ना automatic हैं, अभी भी अच्छा। स्टार्ट हो जाएंगे अच्छा, बिजली जैसे ही जाएगी 1 मिनट तो में। ये 1 बाय 1 हो गए? मसलन एक के ऊपर आपने सेटिंग की हुई होगी, जी, एक पे वो एक ही होगा ना? एक ही ये चलेगा? एक फर्स्ट अच्छा सेकंड अच्छा। तो थर्ड। अच्छा, जब वो मसलन फिर इनको ऐसे भी होता है कि मसलन ठीक भी हो तो फिर भी आप इनको कुछ करते हैं रिलैक्स भाई? सर इनकी हर दिनों जब के बाद फ्लाक हम निकालते हैं तो इनकी भी सारा रिपेयर- सिस्टम होता है। रिपेयरिंग मैकेनिक वगैरह आता है, सारा वो कुछ। चेकअप करता है, वो ऑयल इसका देखता है, अच्छा इसकी बैटरियों में पानी शानी पूरा करते हैं। हाँ हाँ। तो एक महीने में एक फ्लॉग में कितना एक फ्यूल ये खा जाते हैं डीजल? सर ये तो बिजली के जाने पे है। ये जो जनरेटर है ये सर 1 घंटे में 12 लीटर फ्यूल ले जाता अच्छा, 1 घंटे में? जी। ठीक हो। वो जो है छोटे है वो 4 सिलेंडर है। अच्छा, वो गालबन चला वो भी जाता है फार्म जी को? जी जी, एक फार्म कन्फर्म चला लेता है। अच्छा, जी। ये दोनों चला लेते हैं? दो ये बड़ा ये आराम बड़ा सुकून से ये चला सिलेंडर लेते हैं। जी आराम से ये चला लेते हैं? जी चला लेते हैं। चले अवेद भाई, आपका जो फार्म है इसकी लोकेशन क्या है और आपका व्हाट्सएप नंबर क्या हमारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें? इसकी लोकेशन है सर जी चक नंबर 119 शुमाली एलबी, अच्छा, तहसील फिलावाली, जिला सरगोजा। और व्हाट्सएप नंबर क्या है? 0345 48 34 819। जवेद भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी प्रीशियस इंफॉर्मेशन दी है मेहरबानी। और हमने पूरी कोशिश की है कि सारा जो कंट्रोल शेड का बिजनेस है ना उसको एक्सप्लोर किया है कि आप जी। बनाते कैसे हैं, जी चूजा कैसे डालते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्तों को पसंद आएगी। इंशाल्लाह। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।